नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की एक आज की बड़ी अपडेट है, जो कि हम लगातार वीडियो में आप लोगों को बताते रहते हैं कि सत्र 2024 में क्या क्या आपको समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि काफ़ी 4 से 5 समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि कम शब्दों में अभी हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या समस्याओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले नंबर पर कि करेक्शन पोर्टल ओपन तो हो गया लेकिन उसमें करेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या बायोमेट्रिक में समस्या हो रही है। तीसरी समस्या है कि करेंट स्टेटस हमारा कब दिखेगा। और जो चौथी समस्या है कि फॉर्म भरने की डेट पोर्टल पर खुलेगा या नहीं खुलेगा, मतलब जो पोर्टल आपका बंद हो चुका था वह पोर्टल आप आगे ओपन होगा कि नहीं होगा, सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रयास ये रहेगा कि जितने भी हमने आपको पॉइंट बताए हैं चर्चा के लिए, उन पॉइंटों पर सटीक जानकारी हम आपके पास पहुंचाएंगे। अन्य यूट्यूब चैनलों पर आपने देखे होंगे काफी पर डे घंटे 2 घंटे में ही वीडियो अपलोड हो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है भले ही 4 से 5 दिन बाद हम वीडियो अपलोड करें, लेकिन अपलोड करें तो जानकारी उसमें ऐसी दें कि आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और नए साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़वाएं। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए एक एक पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर पर हम आपको चर्चा करने वाले हैं, एक तो आपका करेक्शन पोर्टल हो गया, एक आपका बायोमेट्रिक पोर्टल हो गया, एक आपका स्टेटस कब दिखेगा, और चौथा पॉइंट है कि आपकी स्कॉलरशिप की जो डेट है वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। चलिए सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं करेक्शन पोर्टल। तो आप लोगों को पता होगा करेक्शन पोर्टल जो हमारा ओपन किया गया था वो 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आज आपकी 11 नवंबर है और दिन आपका मंगलवार है। आज करेक्शन का लास्ट डेट है, लेकिन अब छात्र परेशान हो रहे हैं इस कारण से कि काफी लोगों का जो करेक्शन है वो करेक्शन का जो लिंक होता है वही लिंक उनके करेक्शन में एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा है। तो जिस कारण से वो अपने फॉर्म में कुछ सूक्ष्म त्रुटियों को सही कराना चाह रहे थे, उन त्रुटियों को वो सही ही नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि किसी का कुछ आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड इशू था, किसी का रोल नंबर से रिलेटेड कोई इशू था, तो किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड कोई इशू था। तब करेक्शन में कोई अगर ऑप्शन ही नहीं ओपन हो रहा है तो वो करेक्शन को नहीं कर पाएंगे, और फिर अगर करेक्शन उन्होंने नहीं कर पाया है तो आने वाले समय में फिर उनका जो फॉर्म है एक बार फिर विभाग की तरफ से रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे कि उनका जो स्कॉलरशिप आने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। अब इनका हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, समस्या आपने सुन ली होगी। देखो सॉल्यूशन इसका ये है कि सरकार को भी पता है जो उन्होंने पोर्टल ओपन किया है 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में, तो उसमें बहुत से छात्रों ने अपना करेक्शन ही नहीं करा पाया है। तो लगातार छात्र कंप्लेंट भी कर रहे हैं और छात्रों को हर वीडियो में हम एक जानकारी देते हैं कि आप 1076 पर और समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर, इन नंबरों पर आप जितनी ज्यादा बात करेंगे अलग अलग अल्टरनेट नंबर से, उतनी ज्यादा आपको मदद मिलेगी, क्योंकि विभाग को सारा कुछ पता है। लगभग 6 लाख छात्र थे जिन्हें फॉर्म ऑनलाइन करना था और लगभग 300 करोड़ रुपए का जो धनांतरण किया जाना था वो किया जाना है, लेकिन हमें यह लगता है लगभग 40 लाख ही हमारे जो 6 लाख है, 4 लाख ऐसे हमारे छात्र हैं 6 लाख में से जिन्होंने ही केवल अपना फॉर्म सही तरीके से भर पाया होगा और कॉलेज में जमा कर पाया होगा। तो आप परेशान ना हो, करेक्शन की जो डेट है वो आपकी आगे बढ़ाई जाएगी, आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारे रहने वाला है बायोमेट्रिक का। तो बायोमेट्रिक का क्या पॉइंट है, इन पॉइंटों को थोड़ा सा आप समझिएगा। आपने देखा होगा पिछली बार जो बायोमेट्रिक कॉलेजों में लगाई गई थी वह ओबीसी कैटेगरी की बायोमेट्रिक नहीं लगाई गई थी पिछले वर्ष, लेकिन अब 2024-25 में जो भी फिलहाल आपका 25 चल रहा है, अगर वो रिन्यूअल फॉर्म भर रहे हैं, ये हमारे जो फ्रेश वाले छात्र हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो उनका बायोमेट्रिक लगेगा। तो ओवरऑल आसान भाषा में बोल सकते हैं कि बायोमेट्रिक सभी कैटेगरी का बायोमेट्रिक इस बार आपके विद्यालय में लगाया जाएगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी,
लेकिन अब बात करते हैं कि बायोमेट्रिक में समस्याएं आ रही हैं। तो बायोमेट्रिक में ही जो बायोमेट्रिक का पोर्टल होता है, कहीं ना कहीं सभी छात्रों के आधार में जो फिंगर अपडेट होता है वो कहीं ना कहीं इनएक्टिवेट हो जाता है, या जो आधार में कभी लोगों ने छात्रों ने कोई करेक्शन का करा दिया तो करेक्शन कहीं ना कहीं पेंडिंग में है, किसी ने अपना बायोमेट्रिक थंब डीएक्टिवेट कराया था या रीएक्टिवेट दोबारा से कराना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन विक्रियाओं की वजह से जो उनका फिंगर है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक प्रॉब्लम और आती है कि जब स्कूल वाले अपने बायोमेट्रिक से छात्रों का बायोमेट्रिक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बायोमेट्रिक की भी जो सेटिंग होती है उनके लैपटॉप वगैरह में कहीं ना कहीं वो सेटिंग में भी एरर हो जाती है, जिस कारण से जो बायोमेट्रिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और बायोमेट्रिक का कभी कभी संस्थानों ने हमें कमेंट भी किया है कि उनका रिचार्ज खत्म होने की वजह से भी ये समस्या आ जाती है, और मैनुअली यही समस्या होती है जिनका जो बायोमेट्रिक का सॉफ्टवेयर होता है वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो जाता है या उसमें कुछ एरर हो जाता है। तो बायोमेट्रिक समस्या के लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, कॉलेज वाले भी, छात्र भी अपने फिंगर को सही तरीके से अपने आधार में देख लें कि उनका एक्टिवेट है या नहीं है, उनके आधार से पैसे फिंगर से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। और कॉलेज वाले भी अपने बायोमेट्रिक को दोबारा से रिस्टार्ट करके अपने लैपटॉप में उसकी सेटिंग बनवाएं और दोबारा से आप रिचार्ज करके बायोमेट्रिक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है कि स्टेटस हमारा कब देखेगा, तो आप लोगों को पता होगा फिलहाल अभी करेक्शन का चल रहा है जो कि आज लास्ट डेट है। जब करेक्शन का डेट हमारा खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में जब आपका करेक्शन का डेट जो इंक्रीज किया जाएगा तो उस इंक्रीज के बाद ही आपका जो स्टेटस है वो पूर्णतया देखने को आपको मिल जाएगा। फिलहाल में स्टेट का स्टेटस काफी लोगों ने देखा है, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी भेजा था, लेकिन ओवरऑल सभी छात्रों का स्टेटस तभी दिखेगा जब ये जो करेक्शन की प्रक्रियाएं हैं सारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ही सारे छात्रों का जो स्टेटस है वो विभाग द्वारा अपडेट किया जाता है। तो आप लोगों को सॉल्यूशन मिल चुका होगा। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है, सबसे बड़ी पॉइंट है, क्या हमारे यूपी स्कॉलरशिप की डेट को आगे बढ़ाया जाएगा कि ऐसे छात्र जिन्होंने सत्र 2024 में एडमिशन लिया था और 25 में अपना फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हैं, या उनके में फॉर्म में रिजल्ट एंड नॉट डिक्लेयर की ये सारी समस्याएं थी लेकिन उनका फॉर्म नहीं भर पाया, किसी का फॉर्म भर गया तो फाइनल सबमिट नहीं निकल पाया, तो किसी का फाइनल सबमिट निकल पाया तो विद्यालय में जाकर बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं हो पाई और उनका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड नहीं हो पाया। तो आसान भाषा में हम बोल सकते हैं हमारा भी लगातार प्रयास है और हमारे काफी जो छात्र लगातार हम उन्हें वीडियो में बताते रहते हैं कि आप भी जितनी ज्यादा से ज्यादा आप 1076 पर कंप्लेंट करेंगे, समाज कल्याण विभाग के जो हेल्पलाइन नंबर है आप उन पे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं विभाग द्वारा डेट को 101% इंक्रीज किया जाएगा। क्योंकि छात्र अगर आपको पैसा देना चाहेगी तो डेट को इंक्रीज करेगी, और अगर वो पैसा नहीं देना चाह रही है तो जो डेटें एंड हो चुकी हैं उन्हीं डेटों में एंड होकर जो सारी प्रक्रियाएं होनी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि अगर सरकार ने डाटा तैयार किया है तो प्रयास सरकार का ये रहेगा एक बार फिर ऑनलाइन डेट का, करेक्शन डेट का, ये सारी डेटों को आगे चलकर इंक्रीज किया जाए। तो आपको इंतजार करना है और 1076 पर कंप्लेंट आपको डेली करना है अल्टरनेट अलग अलग नंबर से। तो सभी छात्रों को जितने भी पॉइंट थी सत्र 2024-25 के आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हमें कमेंट करिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने का। और जो छात्रों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ें और आपके जो नए साथी हैं उन्हें भी हमारे YouTube चैनल से जुड़वाएं। तो सभी साथियों का आपका अपना ITI YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।